नमस्कार, मैं ले आऊँ आपके लिए कक्षा 9वीं के लिए भी सभी के लिए महत्वपूर्ण ही है। तो देखो, तो हम आपके लिए क्या लेके आए, आपका टॉपिक है वाच्य तथा अवाच्य संख्या क्या परिभाषित करने पर उदाहरण भी देने और हम आपको समझा भी के बता भी। तो कैसे होती है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या और अवाच्य संख्या के बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो जा और तुम यहाँ पर देखो, आप लोगों को बस देखना है और वीडियो पूरी लास्ट तक देखेंगे आपको तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लिखा क्या है, तो परिभाषा हमने इसके पहले लिख दी आपको, क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो सकता है इसलिए हमने अब पहले लिख दिया। लिखने में बहुत टाइम लगता वो का है ना, तो चिंता में नहीं, इसलिए हमने अच्छे से लिख लिया पहले, ठीक है। तो हमने लिख दिया, वो आपको हम समझा हम देंगे, ठीक है। तो परिचय से जानने की जरूरत नहीं है हमारा, तो ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है, और आप लोगों को वीडियो अच्छी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा है, बस ठीक है। तो बता देना और कुछ नहीं करना, ठीक। तो ठीक है, आपको ये पूरा वीडियो देखना एंड तक। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, जो लिखो कि हमने क्या लिखो, यहाँ पर लिखा हमने ऐसी संख्या है, कैसी ऐसी संख्या है जो स्वयं मतलब खुद मतलब स्वयं और स्वयं एक 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 नहीं, एक को एक तथा अन्य किसी संख्या, कोई भी संख्या हो सका, अन्य किसी संख्या से विभाजित या भाग चला जाएगा, मतलब भूत का पूर्व भाग कट जाए। जैसे 12 में भाग दे रही 5, जैसे 12 में भाग 2 को दे रहा है, 2 6 12 पूरा चला गया। इसका मतलब यही विभाजित या पूरा भाग चला जाए, तो उसे विभाजित या भाग चला जाए। ऐसी संख्या अवाच्य संख्या होती है। तो भैया इन्हें कह दई का कह दई इन्हें गई ऐसी संख्या जो स्वयं मतलब खुद से एक से तो सब विभाजित रहती है। जब तुम 12 में भाग एक को भाग दो 12 में, चलो जाने एक को तो हर में जात ना, सब कछु में चलो जात। तो एक तथा अन्य किसी संख्या, कोई भी संख्या हो सका विभाजित या भाग चला जाता है, ऐसी संख्या अपनी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अभाज्य नहीं, सॉरी यहाँ पर गलत लिख गया, यहाँ पर भाज्य लिखना था अपन को, भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या तो ऐसी संख्या जो स्वयं खुद एक तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित या भाग चला जाता है, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। वह एग्जाम्पल में आप देखो, यहाँ से कैसी संख्या भाव चाहिए, ऐसी संख्या भाव चाहिए जो एक से स्वयं से तथा अन्य किसी संख्या से भाव चाहिए, मतलब 3 गुणनखंड भाव चाहिए। तो देखो, अगर अपन एक ले रहा है, तो एक ही से विभाजित हो, जो कोई स्वयं से और कोई से तो है नहीं, बारह राम दो चार नहीं है, ओके। मतलब 3 भाव चाहिए, एक तो स्वयं भाव चाहिए, एक भाव चाहिए, तथा एक को तो एक ही लाना है, तब और एक में 2 को भाग दे से नहीं जाना है, ठीक है। स्वयं को तो चलो जा, स्वयं को तो स्वयं में चलो जाना, लेकिन और कछु गुंजाइश जगह है नहीं है तुम्हारी भाज्य संख्या। तो अपन भाज्य कहाँ से देखो, 2 का 2 वेल लें, 2 तो स्वयं से चलो जात, और 2 में तुम एक को भाग 2 से एक को चलो जात। अब और भी एक कंडीशन और कोई भाव चाहिए, 2 और अन्य किसी संख्या, अपन अन्य किसी संख्या 3 ले लें, तो 3 को भाग तो नहीं जात, मतलब जा भी कैंसिल है, ठीक है। अब अपन 3 लें न, 3 में नहीं जाना, ठीक है। और अगर 4 लें, 4 में देखो स्वयं को भाग चलो जात, और 4 में स्वयं को चलो जात, और 4 में 2 को भी चलो जात, 4 में 1 को भी जा। अपने संख्या कैसी मिल गई, 4 में खुद को भाग चलो जाए, ठीक है। खुद को मतलब 4 में 4 को भाग चलो जाए। एक अन्य ऐसी संख्या है 4 में 2 को भाग चलो जाए, और 1 को तो भाग चलो। 2 कंडीशन पहले पूरी हो जाती है। एक कंडीशन मिल गई 4 में कि एक अलग अन्य संख्या कौन सी आ गई, 2 को भाग 4 में चलो जाए, जो संख्या कौन सी है, मतलब समझ गए भाज्य संख्या। तो अपन ये यहाँ क्या बोले, भाज्य संख्या। सो कहाँ से स्टार्टिंग है, 4 से स्टार्टिंग होगी। सो 4 से अपन लगते हैं 6, 4 के में 5 तो हो नहीं सका, 5 में खुद को भाग जाना, 1 को भाग जाना, कहाँ से हो जाए। तो 4 का 6 में भाग जाना, 6 को 2 को चलो जाना, और अलग भाग जावे तो समझ जाना कि कौन सा 3 गुणनखंड हो जाए, क्योंकि 3 गुणनखंड हो रहा है तो बस समझ जाना। तो जो कौन सी है भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या और साथ में 8 और 8 के बाद कितनी हो सकत, 8 और 8 के बाद 9 भी हो सका। कैसे 9 में भी देखो कितने हो जाए, 9 के गुणनखंड कितने हो, 9 के 3 को भाग चलो जाए 9 में। सो 9 को भी कहा है, 9 में भी
9वें में भी कहा 9 तो अपनी भाज्य संख्या है, कैसे 9 में 3 को भाग से हो जाते। 7 ना हो कैसे 7 में खुद को भाग जाए, 9 में देखो तुम 9 को करो, एक 9 में खुद को जाने, एक 9 में 3 को भाग चलो जाए, ठीक है। और कितने चलो जाए, 1 को भी चलो जाए, एक तो चाह नहीं तो 3 गुणनखंड भाव चाहिए, 3 4 3 हो ज्यादा हो सो से मतलब नहीं है, मतलब 2 न भाव चाहिए, 2 से अतकर में 3 भाव चाहिए। तो क्या आप लिखो स्वयं एक तथा अन्य किसी संख्या, मतलब 3 तो गुणनखंड भाव चाहिए, 4 हो जाए 5 हो जाए 6 इसे मतलब नहीं है, ठीक है। कौन के 6 हो जाए तो करनी है, 9 से क्या हो जाए 10, 10 से 11 ना हुई, 11 को एक 2 गुणनखंड रहने का, 11 से 11 कटना और बस 1 को जाना है, 12 को जाना है, डॉट 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 के ऐसे ही अनंत लो, कहाँ लो इन्फिनिटी मतलब अनंत लो, ठीक है। बात समझ में आएगी। तो देखो अब यहाँ पर हम लिखा नीचे लिखा है आपका ऐसी संख्या, अब अपनी कौन सा संख्या अभाज्य संख्या, अब अपन अपनी पढ़ ली भाज्य संख्या, भाज्य संख्या चल नहीं पता कहाँ से चालू होती, 4 से चालू होती, 4 6 8 9 10 12 ऐसी डॉट डॉट चले चले, ठीक है। यहाँ पर अपनी अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं स्वयं मतलब अपन को समझिए खुदाई के, और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, मतलब कोई और संख्या से कटे न भाग न जाए, मतलब अब ऐसे देखो तो मतलब 2 ही गुणनखंड हो जाएगी, एक तो स्वयं और एक वो जोन ऐसी संख्या हुई जो भी अपनी कहा अभाज्य संख्या। तो देखो यहाँ पर लिखा भाग न जाए, तो भाग न जाए मतलब भाग ही न जाए, पूरा पूरा कटे ही ना, कछु बच जाए, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो वो अपन देखो लेते हैं, जैसे हमने एक लाओ इनमें कहा 2 गुणनखंड चाहना तो फक्सा ही है, तो इनमें फैक्स रहना है कि 2 गुणों का एक स्वयं भाव चाहिए का एक भाव चाहिए, इनमें भी ये एक के एक ही मिलना है, एक को एक ही में जाना भाग एक ही गुणनखंड लाने से जब तुम्हारी भाज्य संख्या 9 है, अभाज्य संख्या 9 यहाँ से 2 ले, 2 में 2 को जाने, ठीक है, 2 में 2 को जाना और 2 में 1 को भी चलो, जब तुम्हारी 2 कौन सी संख्या हो गई अभाज्य संख्या, से 2 में खुद को भाग जाते 1 को भाग जाती है और कौन को भाग जाना नहीं है, ठीक है। तो अपन का भाज्य संख्या तो अपनी 2 से चालू हो जाए तो पता चलेंगे। तो जैसे जैसे मैं लिख सका था आप कैसे, जैसे 2 से चालू होने 2 से चालू होने से 22, अब अपन हाँ 2 से चालू हुए ऐसी संख्या लिखा जाना जिनमें 2 गुणनखंड हो, 2 के बाद 3, 3 में 3 को भाग जाना और 1 को भाग जाना, सो जो 3 हो जाना, ठीक है 3। अब 3 के बाद ऐसी संख्या कौन सी है 5 है, 5 के बाद कितनी 5 में 5 को भाग जाना और कौन 7 है, 7 में भागना 7 ही को जाना है, ठीक है जान। 7 के बाद 9 नहीं हो सकता, ऐसे 9 में कितना हो जाए 3 को भाग चला जाए नहीं हो, 9 के बाद ना 10 11 हो सका, ठीक है 11 हो जाए, 12 ना हो ना 13 हो जाना, ठीक है 13 के बाद 14 नहीं होना, ना 15 होना, ना 16 होना, ना 17 हो जाना, ठीक है 17 के बाद 18 नहीं होना, 19 तो हो जाना, 19 के ना 20 ना 21 ना 22 ना 23 हो जाना, ठीक है बस ऐसे लिख देना अनंत तक, अनंत तक। अब हम तुमसे सवाल करें पूछें कि जब हम पूछते तुमसे संख्या अगर कौन तुम्हें बता दो तो हमने पढ़ ली संख्या कौन कौन है, देखो संख्या अपन ने भाज्य संख्या पढ़ ली और भाज्य संख्या पढ़ ली। अगर तुम वो ये वीडियो पर अच्छे पसंद आए मतलब समझ में आया तो कुछ कमेंट करें बताएं कि ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ पूछते हैं आपसे तो आप बताना, देखो हम पूछ रहे हैं आपको 24 28 29, ठीक है 29 34 81 और 87 अब जो बताओ कौन कौन संख्या लिखी, अब इनके नाम बताने पर तुम बताओ, नाम बताओ इनके कौन सी। पहली संख्या 28 है, 28 है तो तुम देखो ये कौन सी संख्या का हो, हमने पहले बताओ तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं एक तथा मतलब 3 गुणनखंड से चाहे ज्यादा न हो, उससे मतलब नहीं है भाई संख्या कौन सी जो 3 गुणनखंड से ज्यादा हो या 3 गुणनखंड तो भाव चाहिए, क्लियर गुणनखंड को मतलब 3 संख्या से कटो चाहिए भाग जाओ चाहिए। तो यहाँ पर देखो इनको दे दें इनमें तो 14 को चलो जाना 28 को चलो जाना समझ गए 2 को भी चलो जाए, तो कौन संख्या जाए भाज्य अपनी, ठीक है भाज्य संख्या। तो 29 में की को भाग जाना, एक खुद को भाग जाना है एक एक को भाग जाना, मतलब जब कौन सी संख्या जा तुम्हारी कौन सी संख्या थी भाज्य, ठीक है जा कौन संख्या तुम्हारी काशी में 29 को भाग जाना और 1 को बस और कौन जाना अभाज्य, ठीक है। और 34 में 17 को भाग चलो 34 को भाग चलो 2 को भाग चलो कितने लोग जा
तो मतलब समझ गए कौन सा संख्या अपनी भाज्य। और 81 है, 81 तो मतलब 3 को भाग चलो जाए, 81 को 81 में चलो जाना, खुद को चलो जाना, ठीक है, 1 को भाग चलो, 3 3 तो हो ही गए, 3 हो गए तो सीधी लगा देना अपना भाज्य संख्या, ठीक है। और 37 में अब 37 में क्या को भाग जाना, 37 में तो 37 को जाना, ये 1 को जाना, बस कौन सी संख्या अभाज्य। जोन भाग दो ही खुद को जावे और 1 को जावे, समझ जाओ को का है बाबा अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो को पूछे तो बता सकत हो, बिल्कुल कहीं नहीं बता सकी तपन। तो हमारी लैंग्वेज पे मत जाना, हम बुंदेली भाषा आता ना हमारी, तो ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो अच्छी लगी हमें, तुमको हमें नहीं, हमें तो बनाई है, ठीक है। अगर तुम्हें पसंद आए तो वीडियो में कमेंट जरूर करें और बतावें कैसी लगी। धन्यवाद। जय राम जी।